Bismillahirrahmanirrahim. I am engineer Shamsur Rahman and today we will discuss the different tests of bitumen on road. रोड में बिचुमन यूज़ करने से पहले हम जो टेस्ट करते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको इंशाल्लाह आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में हमसे प्रोविंशियल हाउसिंग अथॉरिटी इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि इसको जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है और इसको जो है ना इससे जो हमारे पास ग्रेड्स आते हैं तो उसको हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे पेनिट्रेशन टेस्ट को डिस्कस करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट इज़ टू फाइंड कंसिस्टेंसी ऑफ बिचुमन। इससे हम जो है बिचुमन की कंसिस्टेंसी फाइंड करते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस द ग्रेड ऑफ बिचुमन इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू। तो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बता दूं कि पेनिट्रेशन टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास बिचुमन के ग्रेड का पता चल सके, सही है ना। तो बिचुमन ग्रेड्स हमारे पास ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वही जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक है 80/100। अभी इसका क्या मतलब है कि 80/100 इसकी यूनिट वैल्यू है, सही है। अभी इसका एक mm जो है, एक mm वो 10 एक यूनिट जो है वो 10 mm के बराबर होता है। इट मीन्स कि 80/100 मीन्स पेनिट्रेशन वुड बी फ्रॉम 8 to 10 mm, ओके। और इसका फिर 60/70 मीन्स कि इसमें पेनिट्रेशन वैल्यू जो है वो 6 mm से 7 mm तक होगी। इट मीन्स कि इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी बनिस्बत 30/40 से ज़्यादा होगी, सही है। और इसकी मतलब विस्कासिटी जो है, विस्कासिटी इसकी ज़्यादा होगी 30/40 की। दूसरा है 180/210। अच्छा, तो नॉर्मली जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वो 60/70 यूज़ करते हैं, ओके। ये नॉर्मली जो हमारे पास वेदर होता है यहाँ पे हॉट ही होता है, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। अच्छा, जहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा हॉट हो तो वहाँ पे 30/40 यूज़ करते हैं, सही है। और जहाँ पे कोल्ड वेदर हो, यानी नादर्न एरियाज़ जो आप उसको ले लें, चतराल वगैरह, स्वात और कलाम वगैरह ले लें, तो वहाँ पे हम जो है ग्रेड बिचुमन का 180/210 यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि इसमें पेनिट्रेशन वैल्यू जो है वो 18 mm से लेकर 21 mm तक होगी, सही है। तो इट मीन्स कि इसकी विस्कासिटी जो है, विस्कासिटी बहुत ज़्यादा कम होगी और वहाँ पे जो है हम इजीली इसको, यानी कोल्ड क्लाइमेट्स में भी हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो ये था पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में कि पेनिट्रेशन टेस्ट जो है हमें ग्रेड्स देता है, बिचुमन का ग्रेड्स देता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है विस्कासिटी टेस्ट। विस्कासिटी जो है हम उसका टेस्ट क्यों करते हैं। अच्छा, पहले तो उसका अपैरेटस जो है वो ऑरिफिस विस्कोमीटर, इसमें जो है हम विस्कासिटी फाइंड करते हैं। और पर्पस जो है इसका ये है टू फाइंड द फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ बिचुमन विस्कासिटी इन रिवर्स ऑफ फ्लूइडिटी। इट इज़ अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो, ओके। एंड यूनिट इसका जो है वो सेकंड में इसकी यूनिट फाइंड करते हैं। तो विस्कासिटी का जो है वही रूल है कि हमारे पास यानी कोल्ड वेदर्स में हम जो बिचुमन यूज़ करते हैं तो उसकी विस्कासिटी कम हो, क्योंकि विस्कासिटी ज़्यादा होगी तो फिर इसकी फ्लूइडिटी कम होगी, सही है। फ्लूइडिटी कम होगी तो जो है ना फिर कोल्ड वेदर में ये इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा रोड जो एग्रीगेट्स होते हैं ना उसमें इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा, सही है। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका डेफिनेशन ये है कि यूनिट वेट ऑफ अ मटेरियल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, अब हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है वो हमारे पास आइडियल स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उससे हम जो है दूसरे मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर करते हैं। तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 1 है। ओके, और प्योर बिटुमन जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम फाइंड करते हैं तो उसकी जो है ना हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आनी चाहिए 0.97 से लेकर 1.02 तक आनी चाहिए। सही है। और कटबैक अगर हमारे पास है कटबैक बिटुमन क्या है उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं कि कटबैक बिटुमन क्या होता है। तो उसकी जो है कटबैक बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी प्योर बिटुमन से कम होगी, और तार की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारे पास 1.1 से 1.25 तक है। अच्छा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो है हमारे पास ये पता चलता है कि इसमें दूसरे कंटेंट्स तो नहीं हैं, यानी वाटर हो गया या दूसरे जो है मिक्स वगैरह हो गए, वो तो नहीं है। तो इससे मतलब हमारे पास इनका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनका हमारे पास आ जाता है। और ये टेस्ट जो है हम इसी वजह से फाइंड करते हैं कि इसमें जो है दूसरे सॉल्युबल वगैरह कुछ चीज़ें तो इसमें मिक्स नहीं है। ओके, अच्छा, तो 4th नंबर पे हमारे पास है फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? अच्छा, पहले तो इसका एपरेटस जो है वो पेंस्की मार्टिन जो है उसमें हम फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमिन द टेम्परेचर टू विच बिटुमन कैन सेफली बी हीटेड। सही है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले जो है आपको डिफरेंस समझा दूँ कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट में डिफरेंस क्या है। तो फ्लैश पॉइंट जो है ये है कि हम बिटुमन को गर्म करते हैं तो फिर ये इसमें जो है एक पॉइंट आ जाता है कि उस पे जो है बिटुमन फायर पकड़ता है। फायर जब पकड़ लेता है, इसके जो वेपर्स जो है ना वो फायर पकड़ते हैं, तो उस पॉइंट को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। सही है। अब अगर वो अच्छा, फिर उसको अगर हम मज़ीद गर्म करते हैं तो फिर एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि उसको जो है ना वो फायर पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको जो है ना बरकरार रखते हैं, यानी कम से कम 5 सेकंड्स तक उसको बरकरार रखते हैं, यानी मिनिमम 5 सेकंड्स तक वो फायर जो है वो जलता रहता है। तो उस पॉइंट को फायर पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अभी पर्पस जो है इसको मैं समझा दूँ उर्दू में कि उसको जो है ना हम क्यों यूज़ करते हैं। इसको हम इसलिए फाइंड करते हैं कि हमारे पास पता चल सके कि हमारे पास जो बिटुमन है उसकी क्वालिटी क्या है, उसको हम कौन से टेम्परेचर तक इसको गर्म कर सकते हैं। सही है। अभी हमारे पास जो मिनिमम फ्लैश पॉइंट है वो हमारे पास 175 + 5 डिग्री तक होना चाहिए, और फायर पॉइंट जो है वो 180 डिग्री + 5 डिग्री तक होना चाहिए। सही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बिटुमन यूज़ करते हैं ना, उसको हमारे पास अगर हम उसको मतलब गर्म करते हैं 175 तक, तो तब हमारे पास फ्लैश पॉइंट आ सके। ऐसे ना हो कि हम उसको मतलब 130 या 140 तक गर्म कर सकें और फिर उसके बाद जो है ना फ्लैश एंड फायर पॉइंट हमारे पास आ सके। तो ये टेस्ट जो है ना हम इसी वजह से करते हैं कि एक बिटुमन है उसको हम सेफली कौन से टेम्परेचर तक इसको गर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा है, देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ओके, नंबर 5 पे हमारे पास है लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट। इसको हम करते हैं कि हमारे पास हम जब इसको यानी बिटुमन को गर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, तो इसमें मैक्सिमम लॉस कितने होना चाहिए।
तो ये जो हमारे पास प्योर बिटुमन हो और ए ग्रेड क्वालिटी का बिटुमन हो तो उसमें मैक्सिमम लॉस जो है वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है। और अच्छा, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी बिटुमन इज सॉल्युबल इन कार्बन tetrachloride and carbon disulfide. Okay, to find out purity of bitumen, insoluble should not be greater than 1%. तो इसकी हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट फाइंड करते हैं और आपको जो पता है कि कार्बन बिटुमन जो है वो CCl4 एंड CH2 में सॉल्युबल है। सही है। और फिर अगर हमारे पास मतलब कुछ बिटुमन जो है वो सॉल्व नहीं होता तो वो हमारे पास वो कंटेंट हमारे पास इनसॉल्युबल आ जाता है। तो वो इनसॉल्युबिलिटी जो है हमारे पास 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है ना। वाटर कंटेंट टेस्ट। वाटर कंटेंट टेस्ट जो है हम फाइंड करते हैं कि बिटुमन में कितना वाटर जो है वो एंट्रैप्ड है। तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट हमारे पास 0.2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है। ये तीनों टेस्ट जो है ये सॉल्युबिलिटी टेस्ट, लॉस एंड हीटिंग टेस्ट और वाटर कंटेंट टेस्ट, ये हम उसकी जो है ना प्योरिटी फाइंड करते हैं कि कितना प्योर है इसमें, यानी दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या वाटर वगैरह कुछ और चीज़ें तो नहीं है। अच्छा, 9th नंबर पे हमारे पास है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। इसके लिए जो हम apparatus यूज़ करते हैं वो रिंग एंड बॉल apparatus है। Softening point is a temperature at which the material attains a particular degree of softening and find purpose क्या है, to find the softening point of bitumen। ओके, softening point टेस्ट से हमारे पास softening point of bitumen आता है। और अब softening point है क्या चीज़, तो इसको अभी जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। The softening point has a very important function for the determination of the material that are to be used as joint and crack fillers. Okay, a higher softening point indicates and protect that they will not flow during service। सही है ना। इसको जो है ना हम सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट इसलिए करते हैं कि हमारे पास इसके सॉफ्टनिंग पॉइंट आ जाए और बिटुमन की जिस बिटुमन की सॉफ्टनिंग पॉइंट ज़्यादा होगी तो वो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो है हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है ना ड्यूरिंग सर्विस ये फ़्लो नहीं करेगा। ओके, in general the higher the softening point the lesser the temperature susceptibility। ओके, जिस बिटुमन की सॉफ्टनिंग पॉइंट ज़्यादा होगी तो वो जो है लेस टेम्परेचर ससेप्टेबल होगा, यानी उस पर टेम्परेचर जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सही है ना। क्योंकि अगर ये इसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट कम है तो उसमें अगर फिर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो फिर ये बिटुमन जो है फ़्लो करना शुरू कर देता है। फॉर कंस्ट्रक्शन इन वार्म प्लेसेस बिटुमन विद ए हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट मे बी परफॉर्म्ड। ओके, एंड डिज़ायरेबल टेम्परेचर इज़ 35 डिग्री टू 70 डिग्री। या तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हम इसलिए फाइंड करते हैं कि हमारे पास बिटुमन का हमें सॉफ्टनिंग पॉइंट का पता चल सके। अगर हमारे पास एक बिटुमन है और इसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वो टेम्परेचर पर ससेप्टेबल कम होगा, यानी इस पे जो है ना टेम्परेचर का असर कम होगा। और इसमें जो है अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट ज़्यादा है तो टेम्परेचर का असर इस पर कम होगा और ये जो है फिर फ़्लो नहीं करेगा। अगर दूसरा बिटुमन है और उसकी जो है हमारे पास सॉफ्टनिंग पॉइंट कम है, सही है, तो उसमें उस पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा असर करेगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये बिटुमन जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देगा। तो ये सारे टेस्ट थे अबाउट बिटुमन। ओके,
कि रोड में बिटुमन हम यूज़ करने से पहले रोड में बिटुमन यूज़ करने से पहले हम ये 9 टेस्ट जो है हम करते हैं कि हमें बिटुमन की क्वालिटी का पता चल सके। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो चुके होंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।